नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विवाह रेखा के बारे में, मगर आज हमारा सिर्फ इस विषय पर फोकस है कि विवाह कब होगा, देर से होगा या जल्दी होगा। साथ ही आपका विवाह धनिक कुल में होगा यानी बहुत पैसे वाले घर में होगा, और कन्या कैसी होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी हथेली को देखकर यह अनुमान लगा सकता है, मगर उसके लिए और भी बहुत सारी रेखाएं जिम्मेदार होती हैं। मगर यहाँ पर मैं प्राइम जो मुख्य जो चीज़ें हैं उसको बता रहा हूँ। अगर वो आपकी हथेली पर है तो निश्चित रूप से आपको यह परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में देख लें, और पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इस चीज़ को देखें। बात करेंगे विवाह रेखा की, तो जल्दी विवाह होगा या देर में होगा, उसके लिए ये हम सभी जानते हैं कि ये हाथ की हथेली है, ये लाइफ लाइन है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि विवाह रेखा ये हमारी हृदय रेखा और कनिष्ठिका उंगली का जो ये पर्व है, इसके नीचे यहाँ पर हमारे हथेलियों पर रेखाएं होती हैं। किसी हथेली पर एक होती हैं, किसी पर दो होती हैं, किसी पर तीन होती हैं, किसी पर छोटी छोटी करके कई रेखाएं होती हैं। वास्तव में इनको लोग विवाह रेखा कहते हैं, बात सही है, लेकिन विवाह रेखा उनमें से जो मुख्य रेखा होगी, लंबी होगी, गहरी होगी और बड़ी होगी, वो विवाह रेखा कहलाएगी, और उसी के अनुरूप आपका विवाह होगा। उसके अगल बगल अगर आपके पास इस पूरे भाग में हल्की हल्की अगर रेखाएं हैं तो ये दर्शाता है कि आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती। अब विवाह कब होगा, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि ये हृदय रेखा के पास जितनी नज़दीक होगी रेखा, जल्दी विवाह होने का योग बनता है। अगर उसके मिड में होगी तो फिर वो 30-32 साल के आसपास जाती है। थोड़ा सा शिफ्ट होगी तो वो 35 साल, और जितना ही वो कनिष्ठिका उंगली के पास तक पहुंचेगी वो 2-4 साल 5 साल का वेरिएशन उसमें आता जाएगा। अगर हम इसको इस उम्र को मान लें 60 ईयर्स के अराउंड, तो ये 50 और 50 के पहले ये जितना करीब होगा उतनी जल्दी विवाह हो सकता है। अब विवाह जल्दी होगा या देरी से, इसके लिए हमारी हृदय रेखा भी जिम्मेदार होती है। अगर हृदय रेखा हमारी पुष्ट है और गुरु पर्वत तक आ रही है और विवाह रेखा हृदय रेखा के नज़दीक है, तो आप ये मान कर चलें कि लगभग 25 वर्ष के अंदर आपका विवाह हो जाएगा। अगर इनके आसपास महीन अगर ये रेखाएं भी हैं तो ऐसा जातक अफेयर्स में भी पड़ जाता है, मगर विवाह उसकी जो मेन रेखा है वो रेखा ही कराएगी। अब विलंब कब होगा? विलंब होगा अगर ये हृदय रेखा शनि रेखा, जो शनि पर्वत है, ये पोर्शन जो है ये शनि पर्वत का, अगर ये यहाँ से शुरू होती है तो ये विलंब का सूचक होता है और विवाह देर से होगा। इस बात को आप समझ लें, जान लें। अब जो मेन बात है कि आपका विवाह धनिक कुल में होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उच्च कुल में, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले घर में, धनाढ्य फैमिली में आपके विवाह के बारे में मैं बता रहा हूँ। उस पर भी कई चीज़ें, कई रेखाएं जिम्मेदार होती, बट यहाँ पर जो है मैं ये भी बता दूँ कि कन्या कैसी होगी। देखिए, अगर आपका शुक्र क्षेत्र ठीक है, यानी ये चौड़ा स्थान रहता है, और यहाँ पर ये जो स्थितियाँ हैं, आपका शुक्र अगर अच्छा है, ऐसी स्थिति में आपका शुक्र बलवान होगा, और यहाँ आपका ये जो शुक्र है, यहाँ पर आपकी ये सपोर्टिव जो लाइंस हैं, तो ये आपकी लाइफ को इजी बनाती हैं।
तो शुक्र अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको लड़की अच्छी मिलेगी। गुरु का रोल यहाँ पर अगर ये स्थिति ठीक है तो पढ़ी लिखी भी मिलेगी। और अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, विवाह योग्य हैं तो अपने बाएं हाथ को देखें और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देख करके ये निष्कर्ष निकालेंगे। अब धनिक कुल में विवाह होगा, व्यापारिक होगा या कैसा होगा, देखिए ये हमारी ये भाग्य रेखा है, ये हमारा चंद्र क्षेत्र है, ये पूरा जो है ये हमारा ये चंद्र क्षेत्र। अब यहाँ से कोई भी रेखा ये अगर निकल कर के मान लीजिए कि यहाँ पर मिल जाती है तो ये किसी दूसरे के द्वारा भाग्योदय को दर्शाता है, यानी कि जिसके साथ भी आप जुड़ेंगे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। यानी कि धनिक कुल में जाने आपकी मैरिज हो जाने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि लड़कियों की शादी बहुत धनिक कुल में हो जाती है, बहुत पैसे वाले घरों में हो जाती है। निश्चित रूप से उनके हाथों में ये रेखाओं का रोल ज़रूर होगा, क्योंकि लड़की का जीवन विवाह के बाद बदल जाता है। आपने अक्सर देखा है कि लड़की बहुत औसत घरानों से होती हैं मगर विवाह उनका ऐसी जगह होता है कि वो करोड़ों में खेलने लगती हैं, पूरा भाग्य पलट जाता है उनका। ऐसा ही लड़कों के साथ भी होता है कि लड़कियां इतने धनाढ्य घराने से मिल जाती हैं कि उनके सारे काम बनते चले जाते हैं और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। अगर कनिष्ठिका उंगली के पास तक रेखाएं हैं और यहाँ पर रेखाएं ठीक नहीं हैं तो ये विवाह को बहुत लेट बताता है। 40 साल के बाद भी विवाह होता है, 45 साल में भी लोग विवाह कर लेते हैं, आज के दौर में तो 50 और 55 में भी विवाह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि विवाह रेखा इस कनिष्ठिका उंगली के जितने करीब होगी इस उंगली के, विवाह उतनी विलंब से होगा, और जितनी हृदय रेखा के नज़दीक होगी विवाह उतनी ही जल्दी होगा। और अगर मध्य में है तो फिर वो 30-35 ये विवाह की उम्र निकलेगी। तो ये मैंने आज आपको विवाह रेखा के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।